एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस साल करवा चौथ 4 नवंबर को है और करवा चौथ के दिन हमें करवा चौथ की कथा जरूर सुननी चाहिए। ये कथा आप किसी अन्य दिन भी सुन सकते हैं। अगर ये कथा आप करवा चौथ के दिन सुन रहे हैं तो आप हाथ में 13 गेहूं के दाने लेकर सुने और इस दाने को आप अर्घ देते समय अपने हाथ में ही रखें। तो आज मैं आपके साथ ये कथा शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनाया है। तो चलिए हम इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। नमस्कार। कथा शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था जिसके 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वह सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय करके घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज तो करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी। वीरावती की यह हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई और फिर सबसे छोटे भाई ने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर जलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा जैसे चांद निकल आया है। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि देखो, चांद निकल आया है, तुम उससे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा निवाला डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में डालने की कोशिश करती है, तभी उसके ससुराल से कोई आता है और कहता है कि उसका पति बहुत बीमार है और जल्दी से उसके साथ चले। वह बौखला जाती है और तुरंत अपने ससुराल के लिए निकलने लगती है। जाते वक्त उसकी माँ बोली कि बेटी, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूकर आशीर्वाद देना और जो भी सुहागन का आशीर्वाद दे उस वक्त अपने आंचल में गांठ बांध लेना। वो चल पड़ती है और जैसे जैसे लोग आते गए वीरावती सबके पैर छूती गई और सबने अलग अलग आशीर्वाद दिया। किसी ने कहा, सातों भाइयों की बहन सुखी रहो, तो किसी ने कहा, तेरे भाई सुखी रहें, पर किसी ने सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल जब पहुंची तो दरवाजे पे ननद खड़ी थी, तो उसने उसके भी पैर छुए और उसने कहा, सदा सुहागन रहो। ये बात सुनकर उसने गांठ बांध लिया। वो अंदर गई और देखा उसकी सास रो रो कर बिलख रही थी और बोली, कमरे में जा, वो मरा पड़ा है। इतना सुनते ही वो भी बिलख बिलख कर रोने लगी, चौथ माता को याद करने लगी और रोते रोते उनसे अपने पति की प्राण मांगने लगी। अश्विन की चौथ माता आई और बोली, तेरे से कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग लौटा सकती है। जब कार्तिक की बड़ी चौथ आई तब उसने अपनी ननद से 16 श्रृंगार और करवा मंगाया। करवा को आप मिट्टी का एक लुटिया समझ सकते हैं। वीरावती ने करवा चौथ का व्रत किया, चांद निकलने पर अर्घ दिया और चौथ माता की झांकी। तब चौथ माता आई और वीरावती ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरे सुहाग लौटा दो। काफी मिन्नतें करने लगी और अंत में उसके जिद के आगे माता का दिल पसीज गया। तब माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकाला और अपनी तर्जनी उंगली से छिड़क दिया। उसका पति उसी वक्त जीवित हो गया और माता के आशीर्वाद से उसकी टूटी फूटी झोपड़ी भी महल बन गई।
उसके बाद से महिलाओं का करवा चौथ व्रत पे अटूट विश्वास होने लगा है। धन्यवाद।